अच्छा, आज हम वर्ब्स की फ़िलॉसफी पढ़ेंगे कि जो वर्ब्स एक्शंस होते हैं, जो आप सारा दिन काम करते हैं, उन एक्शंस की शक्लें कौन कौन सी होती हैं और उनके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्स बन सकते होंगे 30, 40, 50, 60, 70, वो आज हम देखेंगे कि कितने बन सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसकी शक्लों को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी शक्लें कौन कौन सी हो सकती हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल काम करते हैं डू, आप खाते हैं ईट, आप बोलते हैं स्पीक, आप सुनते हैं लिसन। तो ये जो पूरी लिस्ट है हमारे पास वर्ब्स की, उसमें से एक वर्ब को मैं उठा रहा हूँ जो कि है डू। डू का मतलब होता है बच्चों करना। डू, डिड, डन, ये फॉर्म्स तो आप सुनते रहते हैं। डू, डिड, डन, टेक, टुक, टेकन, शेक, शुक, शेकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये फॉर्म्स आप सुनते रहते हैं। लेकिन अभी जो है हम इसकी पूरी की पूरी डू को एनालिसिस करेंगे, सारी फॉर्म्स को नहीं। सिर्फ डू मैंने लिया, डू की मैंने 3 फॉर्म्स लिखी, डू, डिड और डन। अच्छा, इस डू से मैं 2 शक्लें मज़ीद इसकी निकालने लगा हूँ, जो कि है एक डूइंग और एक शक्ल है इसकी डज़। बच्चों, अभी आपने डज़ और डू को आपने अंडरस्टैंड करना है। पहले डू और डज़ का क्या फ़लसफ़ा है। डू और डज़ ये आपके यूज़ होते हैं जो सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो आपके रिपीटेड एक्शंस होते हैं, जो आप डेली बेसिस पे काम करते हैं। आप क्या करती हैं डेली बेसिस पे? खाना खाती हैं, ठीक है, काम करती हैं। तो आप ये कहेंगे कि आई डू माई वर्क। इस डू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा, डू और डज़, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ। यानी कि 5 शक्लें थी, 1, 2, 3, 4, 5। उन 5 में से मैंने 2 इधर लिख लिए, एक डू लिख लिया और एक डज़ लिख लिया। डू और डज़। इस डू के साथ मैं लिख रहा हूँ आई, वी, यू, दे। यानी कि ये डू किसके साथ आएगा? आई, वी, यू, दे। और ये डज़ किसके साथ आएगा? ही, शी, इट, या कोई नाम हो सकता है, अली। मिसाल के तौर पे ही डज़ हिज वर्क, वो अपना काम करता है। शी डज़ हर वर्क, वो अपना काम करती है। शी डज़ हर वर्क, वो अपना काम करती है। इट डज़ इट्स जॉब, ये अपना जो है जॉब करती है। उसके बाद अली डज़ हिज जॉब, अली जो है वो अपनी जॉब करता है। इसमें सबके साथ डज़ आ रहा है। तो अगर हम कोई और वर्ब लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्पीक ले लेते हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, और यहाँ से फिर क्या बनेगा? स्पीक्स और स्पीकिंग। शाबाश, स्पीकिंग बनेगा और स्पीक्स बनेगा। तो वो जो स्पीक्स बनेगा तो वो यहाँ पे कैसे बन जाएगा? ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, इट स्पीक्स वेल। यानी कि कोई रोबोट हो सकता है, कोई आपका कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, जो एनिमल हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है, वो इट में आ जाएगा। फिर अली स्पीक्स वेल, अली स्पीक्स इंग्लिश, अली इंग्लिश बोलता है। ये आपको इस चीज़ की समझ आती है? उसके बाद ये जो है आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ या करता हूँ। वी डू आवर वर्क, हम अपना काम करते हैं। यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो। दे डू देयर वर्क, वो अपना काम करते हैं। यानी कि इन अदर वर्ड्स ये आई, वी, यू, दे, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लग रही है। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म है, अगर ईट होता तो यहाँ पे ईट लगना था। आई ईट, वी ईट, यू ईट, दे ईट। इज़ इट ईजी टू अंडरस्टैंड? बड़ा आसान है ना। अगर यहाँ पे होता तो ही ईट्स, शी ईट्स, इट ईट्स, इनके कैट है, अगर कैट ईट्स, अली ईट्स। समझ आती है इस बात की? वेरी गुड। अभी क्विकली 1 मिनट में मैं आपको एक वर्ब देने लगा हूँ, उसकी 2 शक्लें देने लगा हूँ, वो आपने करना है। टेक, यहाँ पे टेक है और यहाँ पे है टेक्स। इसके ज़रा 7 सेंटेंस तो बना दें क्विकली।
अभी बोल के बनाने हैं। I take my pen. I take my pen. We take our pen. We take our pen. You take your pen. You take your pen. They take their pen. They take their pen. शाबाश। He takes his pen. He takes his pen. She takes his pen. She takes his pen भी हो सकता है, कोई लड़की किसी लड़के से भी पेन ले सकती है। She takes his pen या she takes her pen. It takes its pen. हो सकता है। Ali takes his pen. बिल्कुल ठीक है। इट से मुराद कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। कोई कंपनी अपना एडवर्टाइज़ कर रही है, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही है, तो आप इट यूज़ कर सकते हैं। दो फॉर्म्स हो गई। अब बच्चों, अब हमने डूइंग को देखना है कि डूइंग कहाँ पे यूज़ होगा। यानी कि हमने 5 में से 1, 2 को डिस्कस कर लिया। अभी हम तीसरे को डिस्कस करेंगे। तीसरे के अभी हम 6 स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। ये डूइंग मैंने यहाँ पे लिख लिया, डूइंग। बच्चों, डूइंग में हमारे पास है एक बी फैमिली। क्या है? बी फैमिली। उसमें इज़, एम, आर। दूसरा क्या है? वॉज, वर। तीसरा क्या है? विल बी। विल बी यानी कि ये वो काम है जो चल रहे हैं आपके, ये वो काम है जो चल रहे हैं, कंटिन्यूस हैं। बिल्कुल जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। शैजिल, हाउ वुड आई से कि मैं पढ़ा रहा हूँ। यू टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे हमने कर लिया कि आप इंग्लिश पढ़ाते हो। अभी अभी पढ़ा रहा हूँ। यू आर टीचिंग इंग्लिश, आपने बोला कि यू आर टीचिंग इंग्लिश। तो इसके जो 6 स्ट्रक्चर बनेंगे डूइंग के, यानी कि इसकी जो ये वाली फॉर्म है, इसके जो हम 6 स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भी यहाँ पे बनाएंगे। ये देखें, पहले मैं लिखूँगा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग, कब पढ़ा रहा हूँ? राइट नाउ, राइट नाउ। और यहाँ पे क्या था? आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, डेली पढ़ाता हूँ, वीकली पढ़ाता हूँ या रिपीटेडली पढ़ाता हूँ। यहाँ पे क्या था? मैं अभी अभी पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? आई वॉज टीचिंग येस्टरडे व्हेन यू केम, जब आप आए तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। अच्छा जी, फ्यूचर में क्या होगा? आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा। कितने स्ट्रक्चर हो गए इसके? 1, 2, 3। इसके जो अगले स्ट्रक्चर्स हैं 3, वो हैं बीन के। कौन से? बीन के। उसको मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिख दूँ ताकि वो प्रॉपर्ली ज़रा किया जा सके। आई होप कि आपने जल्दी जल्दी नोट कर लिया इसको। अच्छा जी बच्चों, बीन में आता है हमारे पास हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन और विल हैव बीन। ये मैंने बीन लिखा दरमियान में। बीन से मैंने यहाँ से निकाला हैज़ बीन, हैज़ और हैव बीन, यानी कि हैज़ बीन, हैव बीन। पास्ट में क्या था हमारे पास? हैड बीन। और फ्यूचर में क्या था? विल हैव बीन। इज़ इट ईजी? इसको 1 मिनट में ज़रा याद कर लें। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। ये बिल्कुल आप इसके ऊपर फिट करके देखें। जो यानी कि इसका एक्शन होता था, इसका होता था कि अभी अभी चल रहा है काम, यू आर डूइंग राइट नाउ। इसमें था कि कल चल रहा था, लाइक यू आर डूइंग इट येस्टरडे। और इसका क्या था कि कल हो रहा होगा काम, लाइक बिल्कुल आज जिस तरह फ्राइडे है और कल भी मैं इस टाइम पे पढ़ा रहा हूँगा। कल सैटरडे है एंड आई विल बी टीचिंग इंग्लिश टमोरो, मैं कल पढ़ा रहा हूँगा इंग्लिश। व्हेन यू वुड बी हियर, जब आप यहाँ पे होंगे तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। लेकिन बच्चों इसमें फ़र्क क्या है? इसमें एक टाइम स्पैम ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? टाइम स्पैम, यानी कि एक टाइम पीरियड आ जाता है इसमें। और इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो काम आपका मुकम्मल हो चुका है और थोड़ा सा चल भी रहा है, यानी कि काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और कुछ चल भी रहा है। यानी कि जब मैंने ये लेक्चर शुरू किया तो कितने मिनट पहले शुरू किया? तकरीबन 5-7 मिनट पहले शुरू किया।
तो 5 मिनट मुकम्मल हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि लेक्चर अभी भी चल रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें डबल टेंस आ गया कि एक्शन मुकम्मल भी हो गया और एक्शन चल भी रहा है। तो इसको हम इसका जो टाइम पीरियड जब ऐड करते हैं तो बजाय इज़ एम आर लगाने के हम हैज़ बीन हैव बीन लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स कर लेते हैं। टाइम मैंने नोट नहीं किया लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना मैं बोल लिया तो 10 मिनट्स हो गए होंगे। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स, मैं तकरीबन 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन मैंने वैसे ही बोला, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। तो इधर पास्ट में कैसे होगा, आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनटों से पढ़ा रहा था। यानी कि कोई सिचुएशन इसके साथ आप अटैच कर देंगे कि फ़लाँ टाइम में मैं 10 मिनटों से पढ़ा रहा था। यानी कि जब मैं पढ़ा के थक गया था तो फिर मैंने पानी पिया, तो तब मैं 10 मिनटों से दरअसल में पढ़ा रहा था। तो फ्यूचर में क्या होगा बच्चों, आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस लगाने लगा हूँ, सिंस 2012, मैं 2012 से आगे पढ़ा रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे 22 कर देते हैं क्योंकि मुस्तकबिल की बात है ना। मैं 2012 से आगे ऑनवर्ड पढ़ा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, हम बात कर रहे थे डूइंग की, लेकिन मैंने यहाँ पे टीचिंग इसलिए लिखा ताकि आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बात समझ आ जाए। अभी हम ये 2 शक्लें हमने पहले डिस्कस की, डू और डज़। अब हम डूइंग को डिस्कस करेंगे। अगर हो के मैं अपना काम कर रही हूँ तो क्या होगा, मैं अपना काम कर रही हूँ, कंटिन्यूटी है, चल रहा है काम। आई एम डूइंग माई वर्क, वेरी गुड। अगर हो के मैं अपना काम कर रही थी कल, आई वॉज डूइंग माई वर्क। अगर हो के मैं अपना काम कर रही होंगी, आई विल बी डूइंग माई वर्क। अगर हो के मैं 15 मिनटों से अपना काम कर रही हूँ, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 15 मिनट्स। अगर हो के मैं 15 मिनट से काम कर रही थी, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क फॉर 15 मिनट्स। और अगर हो के मैं 15 मिनट से काम कर रही होंगी, आई विल हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 15 मिनट्स। तो ये जो शक्लें थी इसकी 5 शक्लें थी, 1 2 3, इनमें से ये 3 हमने कर ली। इसके कितने स्ट्रक्चर बने बच्चों, 6 स्ट्रक्चर बने, 3 ये वाले और 3 ये वाले। अभी हम इस डिड पे आएंगे बच्चों। जिस तरह डज़ और डू में आप कंफ्यूज थे ना कि ही शीट के साथ तो डज़ लगेगा और आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, लेकिन ये जो डिड वाला है ना ये बड़ा आसान है, ये सबके साथ ही डिड लगेगा। और इसका अकेला, ये समझ लें ये बादशाह है, ये किंग है, ये अकेला ही इसका स्ट्रक्चर है, ये किसी को अपने साथ कोई मुदाखलत नहीं करने देता। यानी कि जैसे डन है ना, डन के साथ कभी इज़ नज़र आएगा आपको, कभी हैव बीन नज़र आएगा, कभी कुछ नज़र आएगा। ये जो डिड है या इसकी तरह की सेकंड फॉर्म्स, मसलन टुक है या स्पोक है, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टेंस में नज़र आएंगे। एक ही टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि जो गुज़िश्ता काम होते हैं आपके, जो गुज़रे हुए काम होते हैं, उनको आप सिंपल वे में बड़े आसान तरीके से बताने के लिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। जैसे आप क्या कहोगे, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, यानी कि ये माजी में चला गया, मैंने अपना काम किया, आई डिड माई वर्क। अगर ओके मैंने लंच किया, आई टुक लंच, मैंने लंच किया। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। शाबाश। यानी कि इसमें सबके साथ आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ही,
शी, इट, यानी कि इन सब के साथ ये डिड ही लगेगा। वी डिड आवर वर्क, हमने अपना काम किया। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, येस्टरडे लग सकता है इसमें। येस्टरडे, लास्ट नाइट, प्रीवियस मॉर्निंग। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स आप इसी तरह ही बना लेंगे ये। तो हमने 5 में से 4 शक्लें इसकी डिस्कस कर ली। अभी हम इस आखिरी शक्ल पे आएंगे। इसके तकरीबन बनते हैं 8 जमा 3 कितने हुए, 11 स्ट्रक्चर तकरीबन इसके बनते हैं। वो मैं आपको भी बता देता हूँ। अच्छा जी, इस डन को मैं दोबारा लिखूँगा इधर। बच्चों 4 हमने डिस्कस कर ली ना, ये चौथी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मिट गई है। 1 2 3 4। अच्छा, 5वीं जो इसकी शक्ल है ना, डन, इसके सबसे पहले हम इसके 3 वो स्ट्रक्चर्स करेंगे जिसमें काम का मुकम्मल होना शो होता है, यानी कि काम हो गया, ठीक है, उसमें उसका कंप्लीट होना शो करना कि जी मुकम्मल हुआ है। जैसे अभी लेक्चर से पहले हमने कौन सा काम किया था, इंग्लिश के वो बनाए थे ना, सेंटेंसेस बनाए थे, तो वो आपने करके उसको ख़त्म करके बैग में डाल लिया। तो आप क्या कहते हो जी मैंने मुकम्मल कर लिया काम। तो ये जो मुकम्मल होना काम का शो करना, उसके 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। पहले सबसे पहले 3 स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, हैज़, हैव, हैड और विल हैव के साथ। हैज़, हैव, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में क्या है हैड, और फ्यूचर में क्या है विल हैव। अच्छा जी, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ। इसकी मैं उर्दू में लिखूँगा, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, यानी कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो मेहमानों के आने से पहले ही मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। पास्ट में चलेगी बात, माजी में चलेगी कि मेहमानों के आने से पहले ही मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। तो ये कैसे आएगा, आई हैड, वेरी गुड, आई हैड डन माई वर्क। शाम ढलने से पहले ही मैं एकेडमी से जा चुकी होंगी या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी होंगी, क्या होगा, वेरी गुड। अब आपको आना शुरू हो गया, आई विल हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी होंगी। बच्चों ये 3 स्ट्रक्चर हो गए। अब बाकी जो इसके 8 स्ट्रक्चर है ना, वो पैसिव वॉइस में आते हैं, ठीक है, उसको भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। 8 स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के। अच्छा जी बच्चों, पैसिव वॉइस का मतलब है कि आप एक जो काम जिसके ऊपर हो रहा होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है जो, उसको आप हाईलाइट करते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि जी मैंने इंग्लिश पढ़ाई, तो मैं अपने आप को शो कर रहा हूँ ना कि मैंने पढ़ाई इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई। अगर मुझे बिल्कुल साइड पे लगा दिया जाए, मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए और इंग्लिश को हाईलाइट किया जाए कि इंग्लिश पढ़ाई गई, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा, इंग्लिश पढ़ाई गई। तो बच्चों इंग्लिश पढ़ाई गई, इसके जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे बी फैमिली के साथ। इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, बी फैमिली के साथ। बी में क्या आता है बच्चों, इज़, एम और आर। इधर आता था वॉज, वर, इधर आता था विल बी। दरअसल में इसके ऊपर ही सारे स्ट्रक्चर बनने हैं पैसिव के। मैं कहता हूँ जी फूड इज़ ईटन, इसका मतलब है खाना खाया जाता है। या जॉब इज़ डन, आता हूँ अभी, जॉब इज़ डन, जॉब की जाती है, जॉब इज़ डन, यानी कि काम किया जाता है। अगर ओके काम किया गया, फिर पास्ट में जॉब वॉज डन, काम किया गया। और फ्यूचर में वेरी गुड, जॉब विल बी डन। बच्चों ये फिर डन आ गया कि नहीं आया, ये बोला जो हमने लिखा था इधर डन। जो 5वीं शक्ल थी इसकी,
3 पहले आ गई और 3 यहाँ पे आ गई। डन डन डन, जॉब इज़ डन, जॉब की जाती है, जॉब वॉज डन, जॉब की गई, जॉब विल बी डन, जॉब की जाएगी। अगर हो के जॉब की जा रही है, अभी अभी हो रही है जॉब, इसका पैसिव क्या होगा? जॉब इज़ बीइंग डन, जॉब इज़ बीइंग डन, जॉब वॉज बीइंग डन, जॉब की जा रही थी, जॉब विल बी बीइंग डन। बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये यूज़ नहीं होता, इसको क्रॉस लगा दें आप, ठीक है, ये यूज़ नहीं होता। तो हमारे पास कितने स्ट्रक्चर आ गए? 1 2 आ गए कि जॉब की जा रही है और जॉब की जा रही थी। बच्चों इसी तरह अगर हो के जॉब की जा चुकी है, फिर कैसे होगा? जॉब की जा चुकी है यानी कि उसमें हमने परफेक्शन शो करनी है, उसमें हमने कंप्लीटेड एक्शन शो करना है। तो उसमें क्या होगा? जॉब हैज़ बीन डन, जॉब की जा चुकी है, हैज़ बीन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आप स्टॉप कर कर के ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि मैं कहाँ से कैसे कर रहा हूँ। अब ये मैंने सारा तकरीबन ओवरव्यू दे दिया। जॉब हैज़ बीन डन, जॉब की जा चुकी है, जॉब हैड बीन डन, जॉब की जा चुकी थी यानी कि जॉब कर ली गई थी, जॉब की जा चुकी थी। आगे जॉब विल हैव बीन डन, जॉब की जा चुकी होगी। ये पैसे वाइज थोड़ा मुश्किल है, इसके ना मैं तर्जमा भी लिखूँगा। अभी सेंटेंस यहीं पे लिखे रहेंगे और मैं इसके साथ तर्जमा भी लिखूँगा ताकि आपके लिए, उर्दू वालों के लिए ये आसानी रहे। जॉब इज़ डन, नौकरी की जाती है यानी कि रिपीटेड एक्शन है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव है। नौकरी की गई, नौकरी की गई, ये पास्ट सिंपल का पैसिव है यानी कि जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगती थी ये उसका पैसिव बन रहा है। जॉब विल बी डन, नौकरी की जाएगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, नौकरी की जाएगी। नौकरी की जा रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, नौकरी की जा रही रही है। और इसका क्या हो जाएगा बच्चों? नौकरी की जा रही थी। अगर इसका हो तो ये होगा नौकरी की जा रही होगी। उर्दू में तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन अंग्रेज़ पहले शायद कभी करता हो लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता इसको स्किप कर दिया। अच्छा जी, जॉब हैज़ बिन डन, नौकरी की जा चुकी है, नौकरी की जा चुकी है, नौकरी की जा चुकी थी, नौकरी की जा चुकी थी। राइटिंग इग्नोर कर दीजिएगा। नौकरी की जा चुकी होगी। कैसे? ये स्ट्रक्चर्स हैं। अभी आपने करना सिर्फ ये है, मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ। आपने एक वर्ड लेना है, टेक है तो टेक से आपने बनाना है टेक्स और वहाँ से टेकिंग निकाल लेना है। टेकिंग के 6 स्ट्रक्चर्स और उसके बाद टेक्स और टेक पे एग्जांपल्स। आई टेक टी, आई, वी टेक टी, दे टेक टी एंड यू टेक टी। ही टेक्स टी, शी टेक्स टी, अली टेक्स टी और इट टेक्स टी। इनके कैट की बात हो रही है, कैट टेक्स टी। उसके बाद टुक की कैसे बनेगी, टेकिंग की कैसे बनेगी? आई एम टेकिंग, आई वॉज टेकिंग, आई विल बी टेकिंग, आई हैव बिन टेकिंग, आई हैड बिन टेकिंग, आई विल हैव बिन टेकिंग। उसके बाद टुक की आई टुक, वी टुक, शी टुक, दे टुक, ही टुक, मतलब सबके साथ टुक 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 लग जाएगा। उसके बाद टेकन, आई हैव टेकन टी, आई हैड टेकन टी, आई विल हैव टेकन टी। फिर टी इज़ टेकन, टी वॉज टेकन, टी विल बी टेकन।
टी इज़ बीइंग टेकन, टी वॉज बीइंग टेकन, उसके बाद टी हैज़ बीन टेकन, टी हैड बीन टेकन, टी विल हैव बीन टेकन। मतलब कितनी, ये सारी इंग्लिश मैंने सम अप कर दिया। पूरी इंग्लिश आपकी वर्ब्स के इर्द गिर्द घूमती है जो टेंस बनाते हैं। ये सारी की सारी इंग्लिश मैंने तकरीबन कितने मिनट में सम अप कर दिया? 10-15 मिनट में, शायद 20 मिनट में मेरा ख्याल है सम अप कर दिया। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो? लेट्स स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग हियर। Thank you very much for watching the video. If you like it, just share with your friends. Take care. Allah Hafiz.